एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। क्लासरूम को प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को बता दी। आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोडक्टिव क्लासरूम हम बना रहे हैं, उन क्लासरूम में अक्सर मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स जब जाते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं। एवरी नाउ एंड देन जब भी हम क्लासरूम में एंटर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो हमारे क्लासरूम में हैं, जो हमें फेस करने पड़ते हैं। आज उन सारे चैलेंजेस के बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ, और सिर्फ चैलेंजेस ही नहीं, मैं उन चैलेंजेस के सोल्यूशंस भी आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम उन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करके अपनी क्लास को और भी ज़्यादा इंगेजिंग और अच्छी बना सकते हैं। तो कुछ कॉमन चैलेंजेस और उनके कुछ कॉमन सोल्यूशंस वो हम लोग आज देखेंगे। सो वीडियो स्किप मत करिएगा, डू इट, टेक इट टू द लास्ट, और आपको समझ में आएगा कि लास्ट में आपके पास बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के सोल्यूशन। चैलेंज होता है वो है स्टूडेंट्स का इंगेजमेंट, यानी क्लासरूम में हमारे स्टूडेंट तो हैं बट दे आर नॉट इंगेज्ड प्रॉपर्ली। सो उन्हें कैसे इंगेज ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जो चीज़ हम बता रहे हैं वो बच्चे सुने, और न सिर्फ सुने बल्कि उससे सीखें। तो एक जो स्टूडेंट्स इंगेजमेंट होती है, ये सबसे पहला कॉमन चैलेंज है जो हमें फेस करना ही पड़ता है। कुछ बच्चे तो सुनते हैं बट कुछ बच्चों को अपना वो अलग ही सोच में होते हैं तो उनके बॉडी से तो वो क्लासरूम में होते हैं बट मेंटली वो कहीं ना कहीं होते हैं। सो ऐसे बच्चों को इंगेज कैसे करें, तो इसका सोल्यूशन मेरे पास ये है कि अपने क्लासरूम में जो भी चीज़ें हम करा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं थोड़ा फन वे में चेंज करने की कोशिश करें। जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग हम अक्सर पढ़ा रहे हैं, उन ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग से हट के हम कुछ फन गेम्स करें। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि गेमिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू मेक द क्लास प्रोडक्टिव, और साथ ही साथ बच्चों की इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टीचिंग एड्स का यूज़ कर सकते हैं हम करें। ट्रेडिशनल बुक को थोड़ा सा साइड में रख के हमें उनको रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ प्रॉब्लम वाले जो सोल्यूशंस हैं, वो सारे सोल्यूशंस अगर हम उन लोगों को देते हैं सो वो क्लासरूम बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट लेने लगते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने लगते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा जो चैलेंज है वो है क्लासरूम मैनेजमेंट का, यानी बच्चे तो इंगेज हो गए बट हाउ टू मैनेज द क्लासरूम प्रॉपर्ली। क्लासरूम प्रॉपर्ली का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें क्लासरूम में ऐसी हैं जो हमको मैनेज करना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से क्लासरूम में रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे रहें, ये थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब इनका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन है सबसे पहले सेट करिए वो रूल्स और एक्सपेक्टेशंस जो आपको एज ए टीचर बच्चों से चाहिए और वाइस वर्सा, यानी बच्चों को जो आपसे चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लासरूम में हैं तो व्हाट यू वांट डिसिप्लिन, यू वांट मैनर, आप लर्निंग इन्वायरमेंट चाहते हैं, कोलैबोरेशन चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो यू हैव टू सेट द रूल्स। ठीक है, व्हाट यू वांट फ्रॉम द क्लास एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ द क्लास। कि क्लासरूम में अगर बच्चे बैठे हैं तो उनको इन रूल्स को, इन एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करना ही करना है, एक दूसरे के साथ, टू यू एज अ क्लास टीचर एंड ऑल्सो टू द सब्जेक्ट टीचर्स, या कोई भी अगर स्टाफ मेंबर स्कूल क्लासरूम में आता है या कोई भी एक्स्ट्रा क्लासरूम में आता है तो उसके साथ भी उन्हें कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें रूल्स के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सेट जो चीज़ हमें करनी है क्लासरूम मैनेजमेंट को प्रॉपर करने के लिए वो ये है कि एक प्रॉपर जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट और टीचर का वो हमको बना के रखना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब हम एक स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट रखते हैं अपने क्लासरूम में तो बच्चे कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ें, जिन छोटी छोटी परेशानियाँ जो उनकी लाइफ में आ रही हैं, क्लासरूम में आ रही है, किसी और सब्जेक्ट से आ रही हैं, वो हमसे वो शेयर नहीं कर पाते। सो ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप कि बच्चे आपसे आकर अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर कर सकें, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो बुक से हटके हो। तो वो एक जो रिलेशनशिप है वो हमको मेंटेन करना है स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्ली, ताकि वो बच्चे हमसे आके चीज़ें कह सकें और हम कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन निकाल सकें। बच्चे जो होंगे अगर वो मेंटली फिट होंगे, इमोशनली फिट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो ही वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। और ये चीज़ हमें तीसरा चैलेंज है वो है मिनिमम रिसोर्स का, यानी हमें क्लासरूम में बहुत सारी रिसोर्सेज की ज़रूरत है। चैलेंज क्या है इसमें? सिर्फ हम जो क्लास में पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वी एज ए टीचर हमारे साथ सिर्फ स्टूडेंट है और हमने अपना क्लासरूम कंडक्ट कर लिया और हमें किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नो, ये पहले हो सकता था बट नाउ ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बिकॉज हमें मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती हैं। टीचिंग एड्स चाहिए होता है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो चाहिए होते हैं टू मेक द क्लासरूम मोर इंगेजिंग एंड प्रोडक्टिव। सो प्रॉब्लम से कैसे टैकल करें, क्या सोल्यूशन है इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि हमें मिनिमम जो चीज़ें हमारे पास है ना
उनसे ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सी क्रिएटिविटी अपनी और थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपने स्टूडेंट्स की अगर हम ले लेते हैं तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से हम उस चीज़ को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो जो भी टीचिंग एड्स हम नॉर्मली बनाते थे वो बहुत सारे टीचिंग एड्स हमको अच्छे से एक सिस्टमैटिक फॉर्म में हमारे स्मार्ट बोर्ड पे मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको उसका यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर वे में जो भी टीचिंग एड्स हैं उनको मिनिमम रिसोर्सेज के साथ भी अगर हम चाहें तो पूरा कर सकते हैं। सो ये था हमारा चौथा चैलेंज। लेट अस कम टू आवर फिफ्थ चैलेंज। जो पांचवा चैलेंज सारे टीचर्स के लिए 90% इनफैक्ट टीचर्स के लिए ये एक चैलेंज है टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ विद योर प्रोफेशनल लाइफ। यानी जो आपका वर्क स्पेस है उसके अलावा जो आपकी लाइफ है स्कूल से आने के बाद वाली जो लाइफ है उनको कैसे बैलेंस करें। सो यू हैव टू सेट द रूल्स। ये चैलेंज का सोल्यूशन सिर्फ इतना है, यू हैव टू सेट द बाउंड्री कि आपको कहाँ कितने दिन में कितनी देर में कितना काम करना है, घर आने के बाद स्कूल का काम करना है या नहीं करना है, स्कूल में घर का काम करना है या नहीं करना है। यू हैव टू सेट द बाउंड्री। जितने भी काम हमको स्कूल में मिलते हैं, अगर हमारा जितना टाइम शेड्यूल है स्कूल में, अगर हम वो प्रॉपर तरीके से स्कूल में ही करके घर पर आए तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और हम अच्छे से अपने घर को भी देख सकते हैं। सो ये जो चैलेंज है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस करें, इसका सिर्फ इतना सा सोल्यूशन है कि यू नीड टू सेट द बाउंड्री सेट करिए और कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक वे में जब हम काम करेंगे तो हमारा सारा काम टाइम लिमिट के अंदर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क ना करें। तो ये चैलेंज को फेस करने का ये तरीका है। नेक्स्ट ये चैलेंज इज जो एजुकेशन सिस्टम अपडेट हो रहा है, कैसे अपने आप को उस चीज़ से उसके साथ लिंक करके रखें, क्योंकि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। हम जब पढ़ाई करते थे तो हमें ऐसी हमारी पढ़ाई नहीं होती थी। अभी चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है, चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। सो हाउ डू वी डू इट? सो इस चैलेंज को टैकल करने के लिए सिर्फ ये सोल्यूशन है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप्स या सेमिनार्स हो सके वो आप अटेंड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप सीख सकते हैं, खुद से भी सीख सकते हैं, फ्री में भी सीख सकते हैं और कहीं ना कहीं पेड कोर्सेज भी होते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो ये वेबिनार्स या सेमिनार्स वर्कशॉप्स हो सकते हैं वो आप अटेंड करिए, ट्रेनिंग्स अटेंड करिए और इनको अटेंड करने के बाद आप कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल ग्रोथ भी देखेंगे, ना सिर्फ एज अ टीचर बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो यू विल सी योर पर्सनल ग्रोथ। और उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से ये सारे चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे, क्योंकि मेंटली जब आप स्ट्रांग रहेंगे तो फिजिकली आप स्ट्रांग रहेंगे। सो दीज आर सम चैलेंजेस जो एज अ टीचर डेली लाइफ में हम फेस करते हैं और कुछ इसके सोल्यूशंस जो मैंने आप लोगों को बताए। अगर आपके पास कोई और चैलेंज हो जो एज अ टीचर आप फेस करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं देखती हूँ कि अगर उसके सोल्यूशंस हम साथ में मिलकर निकाल सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए थैंक यू।